नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए, मैं रोहित कुमार मौर्य आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेएनएल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अवकलन के टॉपिक को हम मैथ में लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि हमने आपको दो फलनों के गुणनफल के अवकलन को बताया, साधारण फलन के अवकलन को बताया, दो फलन जो अंश और हर के रूप में लिखे गए हैं उनके अवकलन को बताने का प्रयास किया। आइए आज हम चौथे प्रकार के अवकलन को सीखते हैं, जिसमें कोई फलन लॉग के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों, कोई फलन लॉग के रूप में पाया कैसे जाता है, पहले उसको सीखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा कि किसी एक फलन के घात में दूसरा फलन दिया गया रहेगा, उसको पहले हमें लॉग लेके सॉल्व करना होगा, फिर हमें उसका अवकलन करना होता है। बताना चाहूँगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में चाहे CUT ले लीजिए, चाहे IIT ले लीजिए, और चाहे आपका बोर्ड एग्जाम ले लीजिए, ढेरों जगह लगातार पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को लगातार देखें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप इसको गंभीरता से समझ पाएँ, और इसका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप बोर्ड एग्जाम में या लगातार अपने मेन एग्जाम में कर सकें किसी भी कंपटीशन में। तो ध्यान रखें कि इस लघुगुणकी फलन के लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे लॉग बेस में a यम गुणे n बराबर लॉग यम प्लस लॉग n, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। दूसरा ये है कि लॉग में m की पावर n बराबर n लॉग m के रूप में ही होता है, यही फॉर्मूला पता होना चाहिए। तीसरा ये है कि अगर आधार और संख्या दोनों अगर इक्वल होती है, कोई भी वैल्यू होती है ये, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं जिसका आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। एक और है, अगर हम देखें तो दो फंक्शन अगर अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लॉग m माइनस लॉग n के रूप में। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप बड़ी आसानी से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान रखेंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए हम आगे लघुगणक के सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। लॉग के फॉर्मूले आपको पता होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने आपको अवकलन के पहले लेक्चर में फॉर्मूला लिखवाया था वो आपको 100% पता होगा। तो आइए हम आगे की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको लॉग को अवकलन को सिखा सकें। जैसे इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पहले आएगा, पहले हमें ये सीखना है। क्वेश्चन दे देता है y बराबर x की पावर x, आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो यहाँ देखिए, एक फलन के ऊपर एक दूसरा फलन है। तो इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या होता है, यहाँ आप पहले लिखते हैं दोनों पक्षों में x, दोनों पक्षों में log लेने पर, आप पहले लिखते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y सॉरी, और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग x की पावर x। जब कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब बेस में e माना गया है, और लॉग की प्रॉपर्टी के आधार पर ये x इधर चला आएगा, तो ये हो जाता है लॉग बेस में x। अब ये दो फंक्शन के रूप में हो गया, ये पहला फंक्शन हमारा x है, दूसरा फंक्शन हमारा x की पावर x है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हमने बताया था। फिर आप लिखते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ अवकलन करने पर। तो जब आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का अवकलन, log y का अवकलन 1/y, और y क्या करते हैं तो dy/dx। यहाँ log y का पहले अवकलन होगा तो 1/y, और फिर y क्या करते हैं तो dy/dx। दो फंक्शन है तो पहले फंक्शन x को आप ऐसे रखते हैं, और log x का अवकलन तो आपको बताया गया था कि 1/x होता है, प्लस आप log x को ऐसे रखते हो, x का अवकलन हो जाता है 1, तो x से x कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से dy/dx, इस y की वैल्यू को पक्षांतर कर दीजिए, x से x कटने के बाद बचता है 1 प्लस log x, जो कि बेस में e के रूप में पाया जाता है। फिर आप y की वैल्यू को सीधे पुट करके आंसर ले सकते हैं। y की वैल्यू क्या है, x की पावर x 1 प्लस log x। तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाता है dy/dx बराबर x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से गंभीरता से समझ लें। आइए और भी एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए हमने कुछ क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को लिखा, y बराबर दिया है साइन x की पावर cos x। तो यहाँ भी क्या है, कैसे पहचानेंगे, एक फंक्शन के घात में दूसरा फंक्शन है, साइन की घात में क्या है cos x है, तो इसका मतलब हमें पहले log लेना है। तो क्या करेंगे हम, log y बराबर सीधे हम लिख देते हैं log साइन x की पावर cos x। तो ये क्या हो जाएगा, cos x आगे चला जाता है, तो ये cos x इंटू
log sin x हो जाता है। तो यानी एक फंक्शन हमारा cos x है और दूसरा फंक्शन हमारा log sin x है। तो हम कैसे करेंगे, 1/y dy/dx बराबर, हम पहले cos x को ऐसे लिखेंगे, log sin x का अवकलन, तो log का अवकलन होता है 1/x, तो यानी 1/sin x हो जाएगा, और sin x का क्या अवकलन होता है, cos x। तो पहले फंक्शन को ऐसे रखा, इतने का अवकलन इतना हो गया, प्लस log sin x को ऐसे रखेंगे, cos का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। तो आप इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, आप जिस भी रूप में लिखना चाहें आप उस रूप में लिख सकते हो। जैसे तो फिर आप क्या लिखोगे, dy/dx बराबर y, और cos बटे साइन क्या हो जाता है, cot x, क्या हो जाता है, cot x। तो आप लिख सकते हो cot x इंटू cos x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, sin x log sin x। एक बात का ध्यान रखेंगे आप, बहुत से बच्चे गलती ये कर देते हैं कि प्लस का माइनस में गुणा कर देते हैं, माइनस ले देते हैं, लेकिन sin x का गुणा यहाँ कर देते हैं, तो इससे एक गलती हो जाता है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इसलिए बाहर आए कभी भी यहाँ गुणा नहीं करना है आपको। फिर y की वैल्यू आप क्या रख देते हैं, sin x की पावर x, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो dy/dx बराबर sin x की पावर cos x, यहाँ हो जाता है cot x cos x माइनस sin x log sin x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, जिस बेसिस से आप बड़ी आसानी से इसका क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो आपको एक फंक्शन दिया है, उसकी पावर में दिया है। कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन को दो अलग अलग रूपों में देकर गुणा किया गया होता है। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा होता है और आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसको भी देखिए और सीखने का प्रयास करिए। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, y बराबर दिया गया था x की पावर sin x प्लस फिर दिया गया था sin x की पावर x। अगर आप यहाँ सीधे लॉग लेते हैं तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ बीच में प्लस आ गया है, तो आप इसका लॉग नहीं ले सकते सीधे। आपको पहले मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे आप, y बराबर u प्लस w। तो आपको पता है, अगर आपने माना है तो dy/dx अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो आता है du/dx प्लस dw/dx। ये वैल्यू निकल के आती है। इसका मतलब ये है कि पहले हमें u का अवकलन करना पड़ेगा, फिर हमें w का अवकलन करना पड़ेगा ना। तो हम चलिए बारी बारी से करने का प्रयास करते हैं। तो हम पहले हमने क्या माना था, y बराबर x की पावर sin x। तो हम क्या लिखेंगे, log u बराबर sin x यहाँ आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log x। तो आप क्या करोगे, 1/u du/dx बराबर, पहले फंक्शन को ऐसे रखा और log का अवकलन 1/x प्लस log x अपनी जगह वैसे ही रखा, sin का अवकलन cos x। तो फिर आप u का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो du/dx बराबर u की वैल्यू क्या होती है, u की वैल्यू अपने माना था x की पावर sin x, और यहाँ हो जाएगा sin x/x प्लस cos x log x के रूप में आंसर हो जाएगा। ये du/dx की वैल्यू निकल के आई। इसी प्रकार से आपने क्या माना है, w बराबर sin x की पावर x। तो आप क्या करोगे, log w बराबर, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, x log sin x, दो फंक्शन यहाँ भी है, तो 1/w dw/dx बराबर क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन x को आपने ऐसे रखा, इसका अवकलन करेंगे तो 1/sin x और फिर sin का हो जाएगा cos x प्लस log sin x को आप ऐसे रखते हो, x का अवकलन हो जाएगा 1। फिर आप w का मल्टीप्लाई करते हैं तो dw/dx बराबर w की वैल्यू क्या है, sin x आपके पावर x cos बटे साइन क्या हो जाता है, cot x प्लस log sin x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। अभी ये फाइनल आंसर नहीं होता है, अभी आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होता है आपको मैंने बताया था कि dy/dx बराबर du/dx प्लस w/dx। तो दोनों के वैल्यू को आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो x की पावर sin x/x प्लस cos x log x, और फिर प्लस के रूप में आप इसकी वैल्यू को भी लिखते हैं, जो कि क्या है, sin x की पावर x, फिर आप लिखते हो x cot x प्लस log sin x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। अब अगर 2 की बजाय 4 फलन है तो भी आप u v w x कुछ भी मान सकते हो आप। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और आपको लेकर बताने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से आपके मन में
जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो निश्चित ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन और बताने का प्रयास करूंगा। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में तो लगभग कई बार पूछा गया है। जो बच्चे पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पढ़ते हैं उनके एग्ज़ाम में 10 बार पूछा गया है। और आईआईटी के शुरुआती दौर में जब एग्ज़ाम्स होते थे, जब मोतीलाल नेहरू अपना खुद का एग्ज़ाम कराता था MNIT के नाम से, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया। तो मैं इस क्वेश्चन बता के इस टॉपिक को क्लियर करने का कंप्लीट करूँगा। y इक्वल टू दिया है 1 - x अपॉन 1 + x। आपको करना क्या है कि कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 1 - x² dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। तो चलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने y इक्वल टू क्या ले लिया, इसको लिख सकते हैं 1 - x अपॉन 1 + x की पावर 1/2 लिख सकते हैं आप। तो आप क्या करोगे, log ले लोगे तो log y हो जाएगा। जैसे हम यहाँ log लेंगे तो log 1 - x बटे 1 + x की पावर 1/2। ये क्या हो जाएगा, 1/2 पहले घात वाला आगे आता है, फिर ये log m बटे n टाइप का हो जाता है। तो इसको आप ऐसे लिख देते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। फिर आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 बटे y dy बटे dx बराबर 1/2। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1/1 - x। फिर 1 - x को सॉल्व करोगे तो -1, फिर आप माइनस लगाते हो 1/1 + x इंटू 1 लगा देते हो आप। तो फाइनली dy बटे dx यहाँ 1/y है इक्वल टू 1/2। देखा जाए तो -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो ये माइनस कॉमन हो गया। तो अब ये फाइनली निकल के आता है 1/1 - x प्लस 1/1 + x, तो -1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + x प्लस 1 - x डिवाइडेड बाई 1 - x², इससे कट जाता है। यहाँ देखेंगे 1 + 1 2 भी 2 से कैंसिल हो जाता है। तो क्या निकल के आता है 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू -1/1 - x²। तो अब आप देखिए इसका गुणा हम यहाँ करेंगे। तो मैं फाइनली इस आंसर को यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए। तो आप इसका गुणा यहाँ करोगे तो 1 - x² बटे y dy बटे dx बराबर -1 हो जाता है। y से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 - y² dy बटे dx बराबर -y। जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - x² dy बटे dx प्लस y इक्वल टू 0 निकल के आता है, जो कि हमारा डेरिवेशन है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अगर एक फलन की घात में कोई दूसरा फलन दिया गया हो जिसमें लघुगणक के रूप में इसको सॉल्व करना हो, तो निश्चित है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आप तक बहुत ही बेहतरीन गया होगा और आपको आपका डाउट परमानेंटली क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों ऐसे लगातार हमारे वीडियो पर बने रहें और अपनी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करके अपने मित्रों को साझा करें, ताकि उनकी भी समस्याएं दूर हो सकें और लगातार अपना आशीर्वाद बना के रखें। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।